आर्टीरियल सप्लाई ऑफ हार्ट बहुत ज़्यादा आसान है। आर्टीरियल सप्लाई ऑफ हार्ट हमारे पास हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती हैं वो होती हैं कोरोनरी आर्टरीज़। कोरोनरी आर्टरीज़ कहाँ से अराइज़ होती हैं? कोरोनरी आर्टरीज़ हमारे पास अराइज़ होती हैं फ्रॉम द एओर्टिक साइनसेस। अब ये एओर्टिक साइनसेस क्या हैं? ये हमारे पास डायलेशन होती हैं पल्मोनरी, वो जो एओर्टिक कप होते हैं ना, 3 एओर्टिक कप होते हैं जो कि ऑरिफिस बनाते हैं किसके लिए? एओर्टा के लिए। तो जो 3 एओर्टिक कप होते हैं वहाँ पे हमारे पास अगर उनकी लोकेशन चेक करें तो एक एंटीरियर होता है और 2 पोस्टीरियर होते हैं। 3 कप होते हैं, एक एंटीरियर 2 पोस्टीरियर। ठीक है, तो जो एंटीरियर वाला होता है ना वो हमारे पास क्या देता है? राइट कॉर्नरी आर्टरी। एंटीरियर वाले ने हमारे पास क्या दी? राइट कॉर्नरी आर्टरी। ठीक है, जो कि किसके बीच में है हमारे पास, है ना, ये राइट ऑरिकल और एओर्टा के बीच में। उसके बाद हमारे पास जो बाकी जो 2 है ना कप्स होते हैं, जो 2 पोस्टीरियर कप्स होते हैं, उसमें से भी जो लेफ़्ट वाला कप होगा, लेफ़्ट पोस्टीरियर कप, वो हमारे पास क्या देगा? वो हमारे पास ये लेफ़्ट कॉर्नरी आर्टरी देगा। वो क्या देगा? वो देगा लेफ़्ट कॉर्नरी आर्टरी। अब हम देखें राइट कॉर्नरी आर्टरी को, तो राइट कॉर्नरी आर्टरी जो होती है हमारे पास यहाँ से रन करती है। ठीक है, एंटीरियर इन द एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव है। इसके अंदर ये हमारे पास क्या करेगी? रन करेगी, जिसको हम कॉरोनरी सल्कस भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले सप्लाई करेगी किसको? इनफंडिबुलम को, जिसको हम कहते हैं, है ना, कोनस ब्रांच। उसके बाद ये हमारे पास कहाँ मूव करेगी? ये हमारे पास मूव करेगी वेंट्रिकल की साइड पे, और ये सप्लाई करेगी किसको? वेंट्रिकल को, जिसको हम कहते हैं कौन सी ब्रांच? वेंट्रिकुलर ब्रांच। वेंट्रिकल के बाद ये हमारे पास नीचे गई। ठीक है, इसमें 2-3 होंगी, इसमें तो एक दिखाई हुई, 2-3 होती हैं जो कि वेंट्रिकल को सप्लाई करती है। उसके बाद जो हमारे पास इन्फीरियर सरफेस को और वी कैन से कि डायफ्रामेटिक सरफेस को जो सप्लाई कर रही वो है हमारे पास कौन सी वाली ब्रांच? इसको हम कहते हैं मार्जिनल ब्रांच। ठीक है, मार्जिनल ब्रांच। उसके बाद हमारे पास जो राइट कॉरोनरी आर्टरी है वो हमारे पास इस एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, जिसको कॉरोनरी सल्कस कहते हैं, इसके अंदर रन करके पीछे की साइड चली जाएगी। ठीक है, और फिर ये हमारे पास ये जो क्रस्ट वाला एरिया होता है वहाँ पे जाके ये एंड हो जाएगी और एक ब्रांच देगी जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर, है ना, डिसेंडिंग ब्रांच, और वी कैन से पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच। ये जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच होती है ये हमारे पास वो डिटरमाइन करती है कार्डियक डोमिनेंस को, कि अगर 90% ये हमारे पास सप्लाई करती है किसको? एवी नोड को। तो ये हमारे पास अगर इस पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच से अगर हमारे पास एवी नोड को सप्लाई मिल रही है तो हमारे पास कहलाती है राइट कार्डियक डोमिनेंस। अगर हमारे पास, है ना, लेफ्ट साइड से मिलेगी तो ये कहलाएगी लेफ्ट कार्डियक डोमिनेंस। ठीक है, उसके लेफ्ट कॉरोनरी आर्टरी हमारे पास अराइज होगी कहाँ से? पोस्टीरियर साइनस से। ठीक है, लेफ्ट पोस्टीरियर साइनस से, और फिर डिवाइड हो जाएगी 2 के अंदर, एक जिसको हम कहते हैं एंटीरियर, है ना, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर, और जिसको हम कहते हैं लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, और दूसरी जो कि हमारे पास कहलाती है सर्कमफ्लेक्स। ठीक है, अब ये जो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर है ये हमारे पास क्या करेगी? ये हमारे पास अपेक्स तक, है ना, सप्लाई करेगी, और ये हमारे पास क्या करेगी कि इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव के अंदर रन करिए, तो इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव के अंदर रन कर रही है, तो ये हमारे पास कंडक्टिंग सिस्टम जो कि हमारे पास लेफ्ट बंडल ब्रांच वो होता है ना, बंडल ऑफ हिस, उनको भी सप्लाई करेगी, है ना, लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच। राइट बंडल ब्रांच को तो हर दफ़ा यही सप्लाई करती है, लेकिन जो लेफ़्ट बंडल ब्रांच है उसको कभी कभी हमारे पास राइट कॉरोनरी आर्टरी भी सप्लाई कर देती है। ये चीज़ याद रख लेना, स्नेल में लिखा हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास स्नेल में जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच जो है, इसी से ही कुछ ब्रांचेस यहाँ पे साइड में अराइज होती हैं जिसको हम कहते हैं डायगोनल ब्रांचेस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि ये जो हमारे पास लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स निकल रही है, लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स किसको सप्लाई करेगी? ये हमारे पास, है ना, इसको जो लेफ़्ट ऑरिकल होता है उसको सप्लाई करेगी, लेटरल बॉर्डर ऑफ, है ना, लेटरल, और वी कैन से पोस्टीरियो लेटरल साइड ऑफ उसको लेफ़्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करेगी। ठीक है, पूरे इस एरिया को सप्लाई करिए। उसके बाद ये हमारे पास कौन सी है? ये हमारे पास सर्कमफ्लेक्स ब्रांच है। अब इसकी ये जो नीचे की तरफ जो ब्रांचेस आ रही हैं, ये दोनों जो ब्रांचेस आ रही हैं, इसको हम कहते हैं लेफ़्ट मार्जिनल ब्रांचेस। कौन सी कहते हैं? लेफ़्ट मार्जिनल ब्रांचेस, जो कि नीचे की तरफ आ रही हैं। ठीक है, और लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स जो है वो खुद हमारे पास यहाँ पे इस कॉरोनरी साइनस के पीछे आएगी। अगर मैं इस कॉरोनरी साइनस को हटाता हूँ यहाँ से, ये रहा, कॉरोनरी साइनस हट गया। ठीक है, तो ये इसमें शो नहीं हो रही है बहरहाल, वरना ये जो हमारे पास लेफ़्ट कॉरोनरी वाली होती है वो यूँ आती है और ये पीछे जाके हमारे पास यहाँ पे आके ज्वाइन हो जाएगी। किसके साथ? राइट कॉरोनरी वाले के साथ ये हमारे पास ज्वाइन हो जाएगी। ये रही राइट कॉरोनरी, इसके साथ ये हमारे पास क्या होगी? लेफ़्ट वाली जो है वो यहाँ पर आके ज्वाइन हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या सप्लाई करेगी? लेफ़्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करेगी और लेफ़्ट एट्रियम को सप्लाई करेगी, और, है ना, ये जो लेफ़्ट कॉरोनरी और किसको सप्लाई करती है? बंडल ब्रांच, लेफ़्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच को। लेफ़्ट बंडल ब्रांच को उमूमन कभी कभी हमारे पास राइट कॉरोनरी आर्टरी भी सप्लाई कर देती है।